एक्सपायरी भी कहीं बता रहे थे। यही वो सिलेंडर है पखनैया पंचायत में, जिसके लीकेज होने के वजह से 12 लोग झुलस गए। 3 की हालत गंभीर है। पखनैया पंचायत में हुआ है। बात करते हैं, सिलेंडर रखा हुआ था। अभी चौकीदार जी हैं, गेट खोल रहे हैं हम लोग के लिए। यही वो कमरा है। कमरा अंधेरा है पूरी तरह से। मैं अपने रजनीश जी से कहना चाहूंगी, जरा लाइट जलाइए आप प्लीज। यही वो कमरा है जिसमें सिलेंडर रखा हुआ था। और देखिए, इसमें कहीं भी खिड़की नहीं है। चारों तरफ से पैक कमरा है। 2-3 छोटे छोटे वेंटिलेशन है। और इसी जगह पे, इसी घर में कहीं पे खिड़की नहीं है। इसी जगह पे सिलेंडर रखा हुआ था। और इसी में जब गैस लीक हो रहा था तो उस समय सिलेंडर को बाहर निकाला गया और गैस इसमें पूरी तरह से भरा हुआ था। अब कुछ लोग कह रहे हैं कि बिजली का नंगा तार भी आप देख रहे हैं, वायरिंग नहीं है इस घर में। तो कुछ लोगों का ये कहना है कि शॉर्ट सर्किट से इसमें आग फैला। और कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि किसी ने गलती से माचिस का तिली जला दिया और इसी कमरे से आग जब पूरा बाहर की तरफ फैला, एक तरह से बूम होके, तो इसी पैसेज में भी लोग खड़े थे और इसी पैसेज के थ्रू आग बाहर निकला है। और यहाँ से काफी संख्या में 400 से 500 लोग, यहाँ पे स्थानीय व्यक्ति बता रहे थे कि इकट्ठा थे। उसी में 15 से 18 लोग जख्मी हो गए। आग लग गया उनके शरीर में, हाथों में, पैरों में। और यही वो दरवाजा है जहाँ से लोग काफी संख्या में कल इकट्ठा थे। आज भी काफी संख्या में लोग खड़े हैं। तो 15 से 18 संख्या बताई जा रही है घायलों की, जिसमें से 3 क्रिटिकल है। मैंने संयोग ना हुआ कि ब्लास्ट किया रहता तो बहुत क्षति होता है। मैंने तरह तरह की बातें हो रही थी यहाँ पे, हम भी लोग सबको यहाँ पे। अब इसी क्रम में मैंने गांव से सब लोग मैंने, जैसे हला होता है कि फला के घर में आग लगा, तो देहात में तो सब लोग पहुँच जाता है। हाँ। जो जैसा है वैसे ही पहुँच जाएंगे। हाँ। सब लोग पहुँच गए थे यहाँ पे। लेकिन अचानक जब यहाँ हम लोग बातचीत करे तो इधर से आग का पूरा गोला बूम करके निकला। हाँ। तब सब कोई भागना शुरू किया। 2-4 मिनट के बाद कोई इधर भाग के गया है जिसके शरीर में आग पकड़ लिया था। ऐसे करते करते लगभग 15-20 आदमी को अस्पताल तक पहुँचा। हालत कितने की गंभीर बताई जा रही है? अभी तो इलाज चल रही है। 3 से 4 लोग क्रिटिकल बताए, जैसे अभी 4-5 या मैंने समझिए जी 5 से 7 आदमी जो है पूरा चाहते बहुत बुरी तरह से है। हाँ। 5 से 7 आदमी आप बता रहे हैं। जो अग्नि सेवा के डीएसपी थे वो आए थे यहाँ पे, वो बता रहे हैं 3 लोग ज्यादा नहीं ना। वो लोग इस समय वहाँ सदर अस्पताल पहुँचे थे ना, तो वहाँ पे बता रहे, ठीक बता रहे हैं। लेकिन 3 आदमी को हम लोग यहाँ डंका से रेफर हुआ, तो फिर जाके वहाँ एडमिट कराया गया। हाँ। तो उसका उन लोग के पास जानकारी। स्थानीय है, इसी पंचायत के रहने वाले हैं और बता रहे हैं कि गैस लीक का जब घटना लोगों को पता चला तो लगभग 400 से 500 लोग इस जगह पे इकट्ठा हो गए थे। र्यूमर ये था कि गैस सिलेंडर ब्लास्ट कर गया है, लेकिन ब्लास्ट हुआ नहीं था, सिर्फ लीकेज हुआ था। लीकेज की घटना सुन के 500 लोग इकट्ठा हो गए हैं। और जिस कमरे में सिलेंडर रखा हुआ था, इन्हें भी पता नहीं है कि आग उसमें लगा कैसे। कुछ लोग कह रहे हैं कि किसी ने माचिस जला दिया और कुछ लोग कह रहे हैं कि शॉर्ट सर्किट से लगा है। आइए दिखाते हैं कि वो किस कमरे की ये घटना है, कहाँ पे सिलेंडर रखा हुआ था। यही वो घर है और इसी गली से लोग यहाँ पे पूरा भीड़ लगा हुआ था। 400-500 लोग यहाँ पे खड़े होंगे। चले गए क्या चौकीदार? चले गए? हाँ, गए। इसी कमरे में सिलेंडर रखा हुआ था, इसी घर के अंदर में। उस कमरे में खिड़की नहीं था, छोटा था कमरा था और एक पैसेज है। इसको अभी चौकीदार ताला मार के चले गए हैं। इस घर को अपने हैंड ओवर में ले लिए हैं ताकि कोई दूसरा व्यक्ति ना घुस जाए। हम लोगों ने देखा था उस समय, तो उस कमरे में खिड़की नहीं था, गैस भरा हुआ था। और इसी कमरे से शॉर्ट सर्किट के थ्रू बता रहे हैं, कुछ लोग बता रहे हैं माचिस किसने जलाया था। आग जब लगा तो यहाँ पे पूरा बूम करके आग बाहर निकला है और चारों तरफ लोग खड़े हुए थे। उसी वजह से 12 आदमी घायल बताए जा रहे हैं। कुछ लोग 15 की संख्या बता रही है। जैसा न्यूज में आ रहा था 40-50 लोग घायल हैं। वो 40-50 की संख्या नहीं है, 12 से 15 लोग घायल हैं। 18 कोई 18 बता रहा है।
तो 12, 15, 18 के संख्या के आसपास घायल हैं, जिसमें 3 से 4 लोग क्रिटिकल हैं, बुरी तरह से झुलसे हैं, लगभग 50% झुलस चुके हैं। डंकन अस्पताल रक्सौल और बेतिया के मेडिकल कॉलेज में कुछ लोगों का इलाज चल रहा है। तो ये बहुत ही दुखद घटना, दिवाली के ठीक पहले गांव में ये लापरवाही कहा जाएगा। सिलेंडर भी पुराना बताया जा रहा है कि सिलेंडर एक्सपायर कर चुका है, उसको रिसाइकल में देने के बजाय उसी में गांव के लोगों को सिलेंडर बांटा जा रहा है। तो कहीं ना कहीं लापरवाही है, चाहे वो घर वालों की लापरवाही हो या जहां से सिलेंडर आता है उनकी लापरवाही है, लेकिन बहुत बड़ी घटना है। और यह दिन लगातार ये घटनाएं सुनने को मिलती है, देखने को मिलता है कि कहीं ना कहीं गैस सिलेंडर ब्लास्ट कर रहा है, रिसाव हो जा रहा है। तो क्यों हो रहा है, इसको प्रशासन को देखना पड़ेगा और लोगों में जागरूकता फैलाना पड़ेगा कि ऐसे समय में क्या किया जाए, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, ये भी लोगों को पता होना चाहिए। क्योंकि गांव देहात में अब सिलेंडर का लोग इस्तेमाल करने लगे हैं, हर घर में लगभग सिलेंडर मौजूद हो चुका है। घरों में, गांव में भी घरों में खाना सिलेंडर पे ही बनता है। तो ऐसी लापरवाही आने वाले समय में भयावह हो सकती है और आए दिन ऐसी घटनाएं होते रहती है। कल का जो एक घटना हुआ है, गैस लीक हुआ है या ब्लास्ट हुआ है, कितने लोग घायल हैं, घटना का वजह क्या पता चल पाया आप लोगों को? देखिए, यहाँ पे जो गैस लीक हुआ, ठीक है ना, और गैस एक्यूमुलेट हो गया एक जगह, जिसके कारण लोग एक जगह इकट्ठा हुए और वहाँ से कोई ब्लास्ट टाइप हुआ गैस का ही। रिसाव जो हुआ था उसमें कोई माचिस या सलाही जो लगाए हों, उसके कारण गैस निकला और लोग इंजर्ड हो गए। हमारे रिकॉर्ड के अनुसार 15 लोग इंजर्ड हुए थे, जिसमें हम लोग पर्सनली कल बेतिया मेडिकल कॉलेज में विजिट किए हैं। वहाँ 9 लोग एडमिट थे। तो हम लोग 2-3 लोग क्रिटिकल हैं, बाकी आउट ऑफ डेंजर है। अब आगे का जो 2-3 लोग ही क्रिटिकल हैं, ज़्यादा लोग 2-3 बेतिया में जो एडमिट थे।